Now we will see what is prospectus. According to section 270, prospectus means any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred in section 32, self prospectus referred 31. ये आप लोग देख सकते हैं अपने बेयरक्स में व्हाट इज़ दिस prospectus. तो आप इसको बेयरक्स से ध्यान में रखें कि कैसे कैसे प्रोस्पेक्टस को दिया गया है. इट इज़ एन एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक. तो प्रोस्पेक्टस क्या है? एक ऐसी डॉक्यूमेंट है दैट इज़ इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट. Thus, a prospectus is a document inviting deposits or the offer. तो prospectus किसके लिए? तो inviting deposits और offers को invite करना from the public for the subscription of its share और debentures. इसमें एक केस है Mugan versus Range Rama AIR 1934. A prospectus is an invitation issued to the public. ये एक invitation है that is issued to the public to take shares and debentures. तो public को issue करना invitation for issuing shares and debentures of the company or to deposit money with the company. तो यहाँ पर invitation जो public को दिया जा सकता है जैसे कि उनके shares और debentures और deposit money with the company. Essentials of the prospectus. There must be an invitation officer to offering to the public. सबसे मेन पार्ट तो यही है कि इन्विटेशन करना और ऑफरिंग टू द पब्लिक. द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. इन्विटेशन कैसे होगा? कंपनी ही करेगी और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और इन रिलेशन टू द इंटेंडेड कंपनी. द इंटेंशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज. शेयर परचेज करना, सब्सक्राइब करना उसको. द इन्विटेशन में रिलेट टू द शेयर्स और डिबेंचर्स. और किससे रिलेटेड होगा? शेयर्स और डिबेंचर. बिल्कुल एक एक पॉइंट्स हैं एसेंशियल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस. आप इसको रीड आउट करें ध्यान से और इसको लर्न करें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक. प्रोस्पेक्टस इशू होना चाहिए पब्लिक को, ये मस्ट है. अ डॉक्यूमेंट टू अ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नॉट अट्रैक्टेड अनलेस प्रोस्पेक्टस इशू टू द पब्लिक. और ये जो केस है, एक केस दिया है यहाँ पे नैश वर्सेस लैंड ने मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर. जो हमने ये पॉइंट देखा है प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू द पब्लिक, इसको ये बोला है कि इसको इशू पब्लिक में ही होना चाहिए एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर नॉट अट्रैक्टेड अनलेस द प्रोस्पेक्टस इज इशूड टू द पब्लिक. वो जब तक प्रॉपर एस्पेक्ट उसके फुलफिल ही नहीं होंगे जब तक वो इशू नहीं होगा पब्लिक को. और इसके जो फैक्ट्स हैं वो इसमें दिए गए. इस केस में नैश वर्सेस लंडे मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर. इन दिस केस सेवरल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट मार्क्ड स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड कंटेनिंग पर्टिकुलर ऑफ द प्रपोज्ड इशूज ऑफ द शेयर वर सेंट accompanied by application form by managing director of the company to a coordinator. तो यहाँ पर क्या था, जो सिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल पर्टिकुलर्स थे इशूड थे प्रपोज्ड इशूड ऑफ शेयर्स थे, ये अकम्पेन किए गए बाय एप्लीकेशन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू अ को डायरेक्टर. इन्होंने को डायरेक्टर को दिए. हु सेंट अ कॉपी टू सॉलिसिटर, उन्होंने सॉलिसिटर को दिए. हु इन टर्न गेव इट टू द क्लाइंट, और फिर सॉलिसिटर के पास से गए क्लाइंट के पास. हु पास इट ऑन द टू अ रिलेशन, और उन्होंने किसको पास आउट कर दिया? अपने रिलेशन को. दस द डॉक्यूमेंट वॉज पास प्राइवेटली थ्रू अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द डायरेक्टर. अब ये क्या हुआ? ऐसे पास ऑन होती रही डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन एंड इट वॉज पास्ड प्राइवेटली पास्ड हो गई थ्रू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स एंड डायरेक्शन. मतलब अलग अलग फ्रॉम द पहले कैसे हुआ डॉक्यूमेंट जो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थी वो प्रपोज्ड इशू ऑफ शेयर्स थे. दैट इज accompanied by application managing director to the co-director, then co-director to the solicitor, then the solicitor to a client who passed on the relation, and so on. The House of Law ruled out that there had been
नो इशू टू द पब्लिक। और इससे ये यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि ये इशू नहीं हो रहा पब्लिक को, ये तो आपस में ही एक्सचेंज हो रहा है, मतलब गो पास ऑन हो रहा है। तो दिस इज कैन नॉट बी हेल्ड एन इशू टू द पब्लिक एंड देयरफॉर नो एक्शन फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस कॉज टू द अलॉटीज would sustain. So this is all about company law. Thank you.